बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी सिस्टम को डिफ़ाइन करती हैं और किस तरह से जो है सिस्टम के डिफरेंट फिनोमेना पे इफ़ेक्ट होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किस कंडीशन में है, इसको डिफ़ाइन करने के लिए स्टेट ऑफ द सिस्टम इज़ द थर्मोडायनामिकल सिस्टम इज़ सेड टू बी इन अ डेफिनेट स्टेट और इन अ पर्टिकुलर स्टेट व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज़ हैव डेफिनेट वैल्यूज़। कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है जब उसकी वैल्यूज़ जो है वो डिफाइंड फॉर्म में हों तो हम कहते हैं कि सिस्टम इज़ इन अ डेफिनेट स्टेट और इन अ पर्टिकुलर स्टेट। अब सिस्टम जो है उसकी स्टेट को कौन कौन से पैरामीटर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस है और आप गैस को सिस्टम ले रहे हैं, अब आप कौन कौन से पैरामीटर्स जो है वो मेजर करेंगे। आप देखेंगे कि उस गैस का मास कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है और वो गैस जो है किस टेम्परेचर पे कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। तो ये जितनी भी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वांटिटीज़ हैं, ये उस गैस की स्टेट को शो कर रही हैं और हम कह सकते हैं द गैस इज़ सेड टू बी इन अ पर्टिकुलर स्टेट। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं वी हैव 1 मोल ऑफ गैस and it is at 25 degrees Celsius and it exert 100 mm of Hg pressure, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो उसको डिस्क्राइब करी हैं दैट आर नोन एज, ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके अकॉर्डिंगली गैस जो है एक पर्टिकुलर स्टेट में है। जब हम इन पैरामीटर्स को चेंज करेंगे तो जो सिस्टम है उसकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर के चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम के चेंज होने से प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो ये सारी जो चेंजेस उसमें आएंगी, तो अब सिस्टम जो है वो उस स्टेट में नहीं रहा जिसमें वो पहले था, वो एक न्यू स्टेट में चला गया। तो अगर हम किसी भी सिस्टम में कोई चेंज आता है तो उसकी जो दो डिफरेंट स्टेट्स हैं उन्हें हम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट कहते हैं। इसको हम फर्दर जो है वो देखेंगे नेक्स्ट, जब हम उसमें चेंज इन अ सिस्टम स्टडी करेंगे। तो अब हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी सिस्टम को डिफ़ाइन करने के लिए वो दो तरह की होती हैं। फर्स्ट हैं थर्मोडायनामिक फंक्शंस या स्टेट फंक्शंस भी इन्हें हम कहते हैं, थर्मोडायनामिक फंक्शंस भी कहते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिस्टम विच कम्प्लीटली डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, और ये जो है ये कम्प्लीटली डिफ़ाइन करती हैं और ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी आ जाती हैं? कंसंट्रेशन है किसी भी सिस्टम में किसी भी सब्सटेंस की, वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे पास थर्मोडायनामिक फंक्शन कहलाती हैं या स्टेट फंक्शन कहलाती हैं, जो किसी सिस्टम की स्टेट को पर्टिकुलरली डिफ़ाइन करती हैं। सेकेंड टाइप है स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स जो हैं ये वो वेरिएबल्स या वो प्रॉपर्टीज़ हैं विच डिपेंड अपॉन पाथ बाय विच द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज़ रीच्ड। अब ये जो हमारे पास थर्मोडायनामिक फंक्शंस हैं या स्टेट फंक्शंस हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनकी जो इनमें डिफरेंसेस हैं वो हम देखेंगे। वो डिपेंड करते हैं ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। लेकिन जो हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि सिस्टम जो है उसमें जो चेंज आया है उसने कितना पाथ लिया है, वो शॉर्टर पाथ से उस चेंज तक पहुंचा या लॉन्गर पाथ से पहुंचा। तो दीज आर नोन एज स्टेट वेरिएबल्स। अब इसमें स्टेट वेरिएबल्स हमारे पास कम हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेट फंक्शंस। इसमें हमारे पास वैल्यू ऑफ वर्क है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सिस्टम जो है, सपोज अगर आपके पास एक ब्लॉक है और वो एक टेबल पे पड़ा है, आपने उसे एक एज से दूसरे एज तक लेके जाना, ठीक है। तो अब अगर आप उसे जो है वो पूरे अराउंड द कॉर्नर्स घुमा के एक एज से दूसरे एज तक लेके जाते हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और अगर आप उसको जो है वो स्ट्रेट लेके जाते हैं तो कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम कहते हैं कि अब ये ब्लॉक जो है ये अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंच गया, लेकिन अगर ये अराउंड द कॉर्नर्स जाता है तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, और अगर ये सीधा जाता है तो कम डिस्टेंस कवर करता है। तो इन दोनों केसेस में जो पाथ ऑफ द सिस्टम है वो चेंज है।
तो जो अब इसमें वर्क की जो क्वांटिटी है वो दोनों केसेस में चेंज होगी, और ये डिपेंड करता है पाथ फॉलोड पे। तो ऐसे फंक्शंस जो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करें दैट आर नोन एज स्टेट वेरिएबल्स। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें वर्क है, हीट है, हीट बजाते खुद जो है वो पाथ वेरिएबल है, और वर्क जो है ये पाथ वेरिएबल है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ द properties or state of the system: thermodynamic functions or state functions, and next one are the state variables or those properties which depend upon the path followed. Now we will see what are the characteristics of state function. अब हम डिटेल में देखेंगे कि state functions क्या हैं और इनकी क्या properties हैं। इसमें साथ के साथ जो है कंपैरिजन होता जाएगा स्टेट वेरिएबल्स का भी, दोनों का एक कंप्लीट हमारे पास जो डिफरेंस है आप कह लें या कंपैरिजन जो है वो हमारे पास आता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट वन इज़ द स्टेट फंक्शन इज़ डिटर्मिन्ड बाय द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ द सिस्टम। अब जैसे मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि वॉल्यूम हमारे पास स्टेट फंक्शन है। अब अगर एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस इनक्लोज्ड है, उसका इनिशियल वॉल्यूम जो है वो V1 है, आप उस वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं तो वो V2 हो जाता है। सपोज़ इनिशियल वॉल्यूम उसका जो है वो 10 डेसीमीटर क्यूब है, सपोज़ करें आप उसे ले जाते हैं 20 डेसीमीटर क्यूब तक, ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम उसका 20 डेसीमीटर क्यूब होगा। एक तरीका ये है हमारे पास। दूसरा तरीका ये है कि हम उसे जो है 10 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है उसको पहले आप कंप्रेस करें, कंप्रेस करके आप उसे जो है 7 डेसीमीटर क्यूब तक ले आएँ, फिर उसे इंक्रीज़ कर दें, इंक्रीज़ करके 25 तक ले जाएं, फिर डिक्रीज़ करके उसे 20 तक ले आएँ। अब ये जो दूसरा है, अगर ये हमारे पास स्टेट फंक्शन है, अब दोनों केसेस में उसमें जो चेंज आया वो सेम आएगा। अब जैसे मैंने आपको पाथ वेरिएबल की एग्जांपल दी थी कि वो जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा या जितना उसका जो पाथ है वो उस पर उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। इसमें सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करेगी। ये नहीं कि आपने सिस्टम को जो है कंप्रेस किया, फिर एक्सपेंड किया, फिर इसका वॉल्यूम इतना हुआ, वो चेंज होगा, और अगर आपने डायरेक्ट किया तो चेंज होगा। आप उसमें जिस भी तरीके से चेंज लाएँ, सिंपली हम उसकी इनिशियल वैल्यू लेंगे, फाइनल वैल्यू लेंगे और उसका डिफरेंस लेंगे, तो उसका डिफरेंस जो है वो आपको उसकी वैल्यू जो है वो देगा, ठीक है। सो स्टेट फंक्शन इज़ डिटरमिन्ड, आप इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें उसकी जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट है और उसमें पाथ ऑफ द सिस्टम जो है वो उसमें नहीं आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ दी व्हेन स्टेट ऑफ द सिस्टम इज़ चेंज। जब आप किसी सिस्टम की स्टेट को चेंज करते हैं, change in its value depend upon initial and final states of the system. Finite change in the state function is denoted by small d और डेल्टा इसे हम कहते हैं, या इसे हम डेल के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दी है चेंज इन वॉल्यूम, तो जो चेंज इन वॉल्यूम है आपने डिटरमिन करना है। इनिशियल वॉल्यूम उसका कितना था? 10 डेसीमीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम उसका कितना है? 20 डेसीमीटर क्यूब। अब खा वो डायरेक्ट आया है, खा वो इनडायरेक्ट मेथड से आया है, दोनों केसेस में जो चेंज इन वॉल्यूम है वो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास जो है उसका चेंज जो है वो आ जाता है। तो अब इसमें जो स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टी है या उसकी जो वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम के डिफरेंस पे डिपेंड करती है। So third property is the differentials of the state function are always exact. जो state functions हैं उनकी जो differentials हैं वो हमेशा exact होते हैं। For example, internal energy हमारे पास state function है। internal energy state function है। जब हम इसकी differential value लेते हैं तो इसका differential value जो है DE represent the small change, इसको हम integrate करते हैं between the values of 1 and 2। तो इसमें जो चेंज आता है जब इसकी हम इंटीग्रेशन लेंगे तो इसका जो हमेशा इंटीग्रल है एग्जैक्ट आएगा, जिसे डेल ई से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो
इंटीग्रेशन ऑफ डी ई बिटवीन स्टेट 1 एंड 2 इज इक्वल टू डेल ई। अब इसमें जो इसके डिफरेंशियल्स हैं पाथ वेरिएबल्स के, अब स्टेट फंक्शंस के डिफरेंशियल्स हमेशा एग्जैक्ट होते हैं। इसी तरह जब आप वॉल्यूम को इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन जो है ये भी एग्जैक्ट आएगी, लेकिन जो पाथ वेरिएबल्स हैं इनकी जो डिफरेंशिएशन है वो इनएग्जैक्ट आती है, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स नहीं देते। तो ये दोनों का कंपैरिजन है। अब फॉर एग्जांपल अगर वर्क है, वर्क में अगर आप चेंज इन वर्क को इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन वर्क इंटीग्रेट होके होल क्वांटिटी ऑफ वर्क W को रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन वर्क को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसी तरह से आप इसमें एनर्जी को या इसमें जो है आप एनर्जी को और जो है वर्क को और इंट्रोपी है, इंथैल्पी है, बहुत सारे स्टेट फंक्शंस हैं, इनके इंटीग्रल्स जो हैं डिफरेंशियल्स जो हैं वो एग्जैक्ट होते हैं। जबकि जो पाथ वेरिएबल्स हैं, वर्क को आप हमेशा W से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल W से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इसी तरह से जो हीट है उसे आप Q से रिप्रेजेंट करेंगे, उसे आप जो है वो डेल Q से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो ये डिफरेंस है स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल्स का, कि इनके जो इंटीग्रल्स हैं या उनके डिफरेंशियल्स हैं एग्जैक्ट या इनएग्जैक्ट होते हैं। फिर अगर आपके पास एक स्टेट फंक्शन है और वो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर उसकी टोटल वैल्यू आप किस तरह से लेते हैं। सपोज हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है ई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई वो दो वेरिएबल्स हैं जिन पे ई की वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो अब आप ई की डिफरेंशियल वैल्यू किस तरह से लेंगे। इसकी जो टोटल इंटीग्रेशन है या टोटल डिफरेंशियल है डी ई, चेंज इन ई जो है दैट इज़ दी चेंज इन ई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग दी वाई कांस्टेंट। ब्रैकेट के बाहर आपको वाई नज़र आ रहा है, इसमें आप इस ई को पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल को आप कांस्टेंट रखेंगे। तो इसमें हमने वाई को कांस्टेंट रखा है, चेंज इन ई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, E is the internal energy, change in internal energy with respect to x वेरिएबल कीपिंग दी y वेरिएबल कांस्टेंट। और ये जो आपके पास डिफरेंशियल वैल्यू आती है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे चेंज इन x से, dx, चेंज इन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन x। अगेन आई रिपीट इट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी dE रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x dx, कीपिंग दी y कांस्टेंट एंड dx मल्टीप्लाई बाय dx चेंज इन x प्लस dE चेंज इन नेक्स्ट जो टर्म है मैं उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन y, y इज़ दी सेकेंड पैरामीटर या सेकेंड वेरिएबल विच इफेक्ट द E, कीपिंग द x कांस्टेंट। ब्रैकेट के बाहर जो छोटा x है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने x को कांस्टेंट रखा हुआ है एंड मल्टीप्लाई बाय चेंज इन y, y में टोटल चेंज जितना आया उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेथड है कंप्लीट डिफरेंशिएशन का जब कोई वेरिएबल एक से ज़्यादा पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा हो। सो दीज आर दी, अब जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं स्टेट फंक्शन की चार हैं। फर्स्ट वन, स्टेट फंक्शन इज डिटर्मिन्ड बाय द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट अपॉन द पाथ ऑफ द सिस्टम। सेकेंड वन इज दी व्हेन स्टेट ऑफ द सिस्टम इज changed वैल्यू depends upon the initial and final state of the system, and the final state of the system is denoted by d or delta. So del v is equal to v final minus v initial. Third one is the integrals, differentials of the state functions are always exact. जो इनके differentials हैं वो exact होते हैं, मीन्स कि अगर हम इसकी differential value को integrate करेंगे तो वो हमेशा जो है difference between the two values आएगा। और जो हमारे पास पाथ वेरिएबल्स हैं, पाथ वेरिएबल के डिफरेंशियल्स जो हैं वो इनएग्जैक्ट होते हैं। एंड फोर्थ वन इज अगर एक स्टेट फंक्शन दो या दो से ज़्यादा पैरामीटर्स पर इफ़ेक्ट कर रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें चेंज इन ई, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ई इंटरनल एनर्जी है या कोई भी आपके पास स्टेट फंक्शन है डिपेंड कर रहा है एक्स एंड वाई वेरिएबल्स पे, तो चेंज इन ई डी ई इज़ दी change in internal energy with respect to x keeping the y constant multiply by dx, and change in internal energy with respect to y keeping the x constant multiply by dy, change in second variable। इसे आप थर्मोडायनामिक्स में भी देख चुके हैं, इसलिए होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है
तो आप इसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब हमने ये देखा कि हमारे पास किसी भी सिस्टम में स्टेट फंक्शन है, पाथ वेरिएबल्स हैं, तो डिफरेंट वेरिएबल्स जो उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी आइडियल गैस की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर। अब अगर आप सोचें तो वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप वॉल्यूम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है आप जो है टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब इनके क्या मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स हैं, उन रिलेशनशिप्स को हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो मैथमेटिकल फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज़ नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट डिस्क्राइब द relationship among different parameters or different variables. अब इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल है जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT. इट शोज दैट प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम PV that is equal to product of number of moles general gas constant and T temperature. या इसकी हमारे पास जो है रियल गैसेस के लिए हमारे पास वॉन्डर्स वाल इक्वेशन है P प्रेशर प्लस n स्केयर A डिवाइडेड बाई V स्केयर मल्टीप्लाई बाई V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ये वॉन्डर्स वाल इक्वेशन है जो कि रियल गैसेस में आप FSC में से डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये जो डिफरेंट हमारे पास स्टेट फंक्शन है, स्टेट वेरिएबल्स हैं, ये पाथ वेरिएबल्स हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो इक्वेशन ऑफ द स्टेट आपको डिस्क्राइब करती है। सो दीज आर दी टॉपिक्स वी डिस्कस टुडे। दीज आर दी स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट फंक्शन एंड इक्वेशन ऑफ द स्टेट। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह।